बच्चों, let's read this question. So this question says, two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coils depends upon, first is relative position and orientation of the two coils. Second is the materials of the wires of the coil. Third is the rate at which current are changing in the two coil. And which of the above statement is correct? Okay, first is first only, B is second only, C is first and third, डी इज सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या कह सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए आपसे पूछा गया कि जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन द पेयर ऑफ ए कॉइल्स, वो आपका किस पर क्या करता है? आपका डिपेंडेंसी है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है आपका, देखिए जब आपके पास, देखिए मान लीजिए ये क्या कोई कॉइल है, दिस इज अ कॉइल, ये आपके पास कोई प्राइमरी कॉइल है। इस कॉइल में आपकी देखिए आई करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस कॉइल। ओके, मैंने इसको क्या बोल दिया? इसको मैंने बोल दिया कि कॉइल ए या फिर कॉइल वन, कॉइल ए बोल दिया। ओके, अब देखिए इसके आसपास में क्या, उसके नेबरहुड में हमने एक दूसरी कॉइल रखी, दिस इज द सेकंड कॉइल। हमने यहाँ पर क्या रखी? एक दूसरी कॉइल रखी जिसको मैंने क्या बोल दिया? आपका कॉइल बी बोल दिया। ओके, अब देखिए, देखिए जो आपकी कॉइल ए है, कॉइल ए में क्या आपकी करंट फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है, तो हमें पता है यहाँ पर क्या आएगा? कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐसे करके कुछ कहेंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आपकी आएंगी। ओके, अब देखिए इसके इसके हमने नेबर में क्या रखा है? कॉइल बी रखा है। तो देखिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द कॉइल ए आपकी कॉइल से बी से भी क्या करेंगे? पास करेंगे। हो सकता है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करें? आपकी कॉइल बी से भी क्या करें? पास करें। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए जो आपकी कॉइल बी है, कॉइल बी में क्या हो रहा है? आपका फ्लक्स क्या हो रहा है? कॉइल बी में आपका क्या हो रहा है? फ्लक्स आ रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज। आपका जो कॉइल बी है, कॉइल बी में जो फ्लक्स आ रहा है, मैं उसको फाई टू बोल रहा हूँ। ओके, फाई टू इज द फ्लक्स विच इज एसोसिएटिंग इन द कॉइल बी, जो आपकी कॉइल बी से एसोसिएट है ड्यू टू द करंट इन द कॉइल वन, करंट वन के कॉइल के कारण। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए करंट वन में अगर आपको आई करंट, जो आपकी कॉइल ए है उसमें अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे, तो आपकी कॉइल बी में क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर फाई टू और आई क्या है? एक दूसरे से इस तरीके से डिपेंडेंसी है। और अगर हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि एम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं? फाई टू डिवाइड बाई आई। ओके, तो ये क्या आ जाए? आपका फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट, ये आपका क्या हो जाता है? दिस इज अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या हो जाता है? आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है। ओके, तो देखिए हमें बतानी इसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है। ओके, तो देखिए जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये किस किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ लूप्स, यानी कि अगर देखिए आपके नंबर ऑफ लूप्स क्या होंगे? नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे या कि टर्न्स ज्यादा होंगे, तो आपका क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आपका जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। ओके, और ये किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है? ये आपका देखिए शेप साइज ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आपका शेप साइज एंड ज्योमेट्री पर भी ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। हमें पता है कि न्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल जो होता है आपका, वहां पर क्या होता है? आपका एरिया इंटू लेंथ, ये आपका क्या करते हैं? शेप साइज ज्योमेट्री को क्या करते हैं? बताते हैं। ओके, और किस पर डिपेंड करता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस? आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस एक पैरामीटर और पर डिपेंड करता है कि आपकी कैसे रिलेटिव पोजीशन है, आपके रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है, या फिर किस पर डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। ओके, रिलेटिव पोजीशन या फिर ओरिएंटेशन पर भी ये क्या करता है? आपका डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि आपकी कॉइल ए और कॉइल बी, अगर देखिए ये एक दूसरे के बिल्कुल इंटरलिंक्ड होंगे तो इनका जो कपलिंग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ऑलमोस्ट वन की आ जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू किसकी कितनी आती है? आपके रूट ऑफ L1 L2 की क्या आ जाती है? इक्वल आ जाती है। ओके, अगर ये दोनों क्या होंगे आपके? अगर ये दोनों बहुत बहुत फार होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या आती है? ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाती है, यानी कि देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आपके रिलेटिव पोजिशन या फिर ओरिएंटेशन पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। ओके, अब चलिए ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में उसने बोला था कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर गिवन है। पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट से चलेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन कर रखा है? स्टेटमेंट में आपको गिवन कर रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स। ओके, तो देखिए ये इस पर तो आपका डिपेंड करता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट के आपका बिल्कुल ट्रू है। आपका रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन पर क्या करता है? डिपेंड करता है। स्टेटमेंट टू में बोला है कि द मटेरियल्स ऑफ द वायर्स ऑफ द कॉइल, तो इस चीज से क्या है? इंडिपेंडेंट है। जिस कॉइल का जो मटेरियल है वायर का, जिससे आपका वायर बनी है, उस पर क्या है? इंडिपेंडेंसी है, वो हम यहाँ से बता सकते हैं। ओके, अब चलिए स्टेटमेंट थर्ड की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट थर्ड ने बोला है द रेट एट विच द करंट आर चेंजिंग इन द टू कॉइल्स, तो इस पर भी क्या है? आपका इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट है। जो आपका क्या है, यहाँ पर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ नंबर ऑफ लूप्स पर डिपेंड करता है, सेफ साइड ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इन दो पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन ए आ रहा है वो क्या होगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।